R बराबर 2F को सिद्ध करने के लिए सीखने जा रहे हैं, है ना। या फिर आप ऐसे यूं कह सकते हो F बराबर R बटा 2 को। अवतल दर्पण में तो मैंने सिद्ध करवा दिया था। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो किसमें करेंगे? उत्तल दर्पण। बेटा उत्तल दर्पण है क्या? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? उठी हुई होती है। देखो बेटा उठा हुआ है कि नहीं है? ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? और उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है बेटा उसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। और उत्तल दर्पण के दाईं तरफ ना C होता है। क्या होता है? C। और P और C के मध्य बिंदु और बीच में क्या होता है? F होता है। यानी मुख अक्ष के समानांतर आने वाले जो किरणें है ना वो परावर्तन के बाद कहाँ से आती प्रतीत होती है? मुख फोकस से आती प्रतीत होती है। देखो मुख फोकस से ये किरणें कहाँ से आता हुआ लग रहा है तेरे को? F से आता हुआ लग रहा है कि? इसके बाद मैंने बताया था बेटा कि एक रे को ना C से गुजारते हैं और आपके दिमाग में मैंने बता भी दिया है कि बेटा C से गुजरने वाली जो किरणें होती है ना वो लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। तो यहाँ से तो मान लिया एक C से गुजरने वाला लंबवत होगा तो आगे भी तो लंबवत होगा है? तो आगे लंबवत आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये तो लंब यहाँ से यहाँ तक है, लंब खींच दिए ना। अब यही किरण C से होता हुआ चला जाएगा क्योंकि C से होता हुआ जो किरणें गुजरती है बेटा वो लंब होती है। यहाँ से यहाँ तक लंब है, फिर आगे बढ़ा दो तो C से जाएगा, पूरा ही लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत? और लंब जब है इसका मतलब है कि जिस पथ से किरणें आ रही है उसी पथ से किरणें क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा हमने इसको x और y मान लिया है। उत्तल दर्पण को हमने क्या माना है? x और y। AB बेटा आपतित किरण है। AB क्या है? जो दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर क्या दे दूं मैं? M दे देता हूँ। परावर्तित हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं N नाम दे देता हूँ। और ये NB क्या है बेटा? तो लंब है। NB क्या है? लंब है जो C से गुजरती है, ठीक है। लिखेंगे माना कि XY एक उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है जिसके मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें AB। कौन सा? AB। परावर्तन के बाद बिंदु F से आती हुई प्रतीत F से आती हुई प्रतीत तथा NB क्या है? लंब है जो कहां से गुजरती है बेटा? C से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। वक्रता केंद्र C से गुजरती। अब देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो बने कोण होते हैं बेटा उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यह है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और लंब के बीच का जो कोण है बेटा वो क्या है?
परावर्तन। और परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। लिखिए परावर्तन के नियम से। कमी बेटा कमी। आपतन कोण ए बी बराबर परावर्तन कोण एम। बेटा इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। फिर देखो तो ये वाली जो किरणें हैं ये ऐसे गई है ना सी से, और ये वाली जो किरणें हैं वो ऐसे आई है, मतलब ऐसे और ऐसे, है ना। अब ऐसे और ऐसे है बेटा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं, सम्मुख कोण भी बनते हैं, आसन्न कोण भी बनते हैं। तो आसन्न कोण होता है जिसमें एगो उभयनिष्ठ होता है, ये दोनों आसन्न कोण हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे। लेकिन मैं अभिमुख सम्मुख आमने सामने की, तो बेटा इसके सामने कौन सा, ये है ना, और इसके सामने कौन है, ये। तो बेटा आसन्न कोण जो होते हैं ना तो वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कि ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। लेकिन सम्मुख कोण जो होते हैं बेटा वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। कोई दिक्कत देखिए, तो यहाँ पर वही चीज नहीं है। देखो ये गया है ऐसे और ये गया है ऐसे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण से बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो लिखेंगे फिर सम्मुख कोण से कोण ABM बराबर कोण FBC। और समीकरण 1 से आपको पता है, क्या पता है समीकरण 1 से, कि NBM जो है वो ABN के बराबर है ना। तो हम बेटा NBM के जगह पर कोण ABN रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और बराबर में कोण FBC। कहाँ ABN बराबर FBC, इसको मान लेते हैं। कोई दिक्कत, फिर समझना बेटा, ये वाली रेखाएं और ये वाली रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एक आंतर कोण बनता है, संगत कोण बनता है, एक ही ओर के अंतः कोण बनता है। मैंने पिछले वाले जब अवतल दर्पण में R/2F सिद्ध करवा रहा था बेटा, तो मैं इस बात का जिक्र करा था कि नहीं करा था, कि एक आंतर कोण और संगत कोण जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, और एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं बेटा वो संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब कि दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर देखो तो ये दो समानांतर रेखाएं हैं, है ना, और कोई तीसरी रेखा जो है ये काट रही है। तो इसके ऊपर का ये वाला कोण और इसके ऊपर का ये, इसको यही काट रही है। इसको आगे डॉट आगे हम बढ़ाते हैं, समझाने के लिए मैं बढ़ा रहा हूँ बेटा। ये समानांतर है ना, अब इसको काट रही है रेखा, तो कहो काट को तो ये भी काट रही है सर। अरे बेटा तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको काटने मतलब पूरा फिर हो जाएगा, और पूरा कौन सा मतलब है क्या हमें तो इससे मतलब है। तो बेटा ये वाले को कौन बना रहा है, ये वाला बना रहा है ना, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या हो जाएगा, बराबर। कि कहां से, संगत कोण से, क्योंकि मैंने वहां जिक्र कर दिया है ये मुखज के समानांतर आने वाली किरणें है भी ना। संगत कौन से, कोण ABN बराबर कोण FCB। और समीकरण 2 से बेटा आपको पता है, क्या पता है, कि ABN जो है वो FBC के बराबर।
एफ बी सी के बराबर है ना ये वाला, तो हमने इसके यहाँ पर क्या रख दिया, इसको रख दिया। अब एफ बी सी और बराबर क्या, एफ सी। अब ये दोनों क्या हो गया, हमने सिखाया है किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो बेटा इस प्रकार एफ बी सी और एफ सी भी बराबर है, तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, है? ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन। ठीक, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या कहीं पर, नोट डाउन प्लीज।